भाजपा में अचानक से 120 प्लस नेताओं का इस्तीफा, क्या मोदी का कंट्रोल वाकई खत्म हो गया? इस पर जरा चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप दर्शक समझिए कि पंजाब के अंदर 120 प्लस नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया, तो यह क्या भाजपा में अचानक से इस्तीफे हुए हैं? इसकी सुगबुगाहट क्या केंद्रीय नेतृत्व को पता नहीं था कि इसको कंट्रोल किया जाए और यह इस्तीफे न हो पाए? 6 जिलों के अंदर संगठन पूरी तरह से खत्म हो जाना यह छोटी बात नहीं है। और पंजाब में आज तक भाजपा की सरकार नहीं आई है और वहां सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में 6 जिलों में एक साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मंत्री, जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, क्या नाम है कि महामंत्री हो, बाकी उपाध्यक्ष हो, सब एक साथ अगर सामूहिक इस्तीफा दे देते, और कहा जाता है कि बड़े बड़े पुराने नेता भी नाराज हैं केंद्रीय नेतृत्व से, तो फिर क्या केंद्रीय नेतृत्व को यह नहीं लगता कि मोदी जो कंट्रोल कर रहे थे, अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे थे, इनसे डर रहे थे लोग, वह कंट्रोल खत्म हो गया है? मोदी से अब नहीं डर लग रहा है लोगों को। जेनजी ने वह डर निकाल दिया है। राहुल गांधी ने यह नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था कि डरो मत, जिस दिन डरना बंद कर दोगे सरकार डर जाएगी। तो सरकार कौन? मोदी और शाह। 12 साल से इन लोगों ने ही चलाया। तो इन लोगों ने जो खौफ पैदा किया था, खुद की पार्टी में भी किया था, विपक्ष में भी किया था, आम जनता में भी किया था। और यह जो तानाशाहियां इनकी चल रही थी निजी स्वार्थ को लेकर और दूसरों पर गलत आरोप लगाना, गलत एफआईआर करना, जेल में डालना, प्रताड़ित करना, तोड़ना, डरना, धमकाना, अब इस डर से नेता भी और देश भी और युवा भी बाहर निकल गया है। और जब बाहर निकल गया है तो अब गांधीवादी तरीका जब इस देश ने अपनाया है, तो इसीलिए तो इन लोगों को गांधी से नफरत है, आरएसएस भाजपा वालों को, क्योंकि गांधीवादी तरीके के सामने यह नतमस्तक हो जाते हैं। इनकी चल नहीं पाती है, क्योंकि गांधी की सोच बहुत बड़ी है। जहां इनकी सोच समाप्त होती है वहां से गांधी की सोच शुरू होती है। तो अब अचानक से हुआ नहीं, इसकी सुगबुगाहट तो पहले थी, लेकिन डर से कोई कुछ कर नहीं रहा था। और जब देखे कि अब मोदी भी घिरे ही हुए हैं, खिलाफत हो ही रही है, कुर्सी जाने ही वाली है, तो चलो मार दो अंधेरे में तीर। लेकिन यह अंधेरे में तीर नहीं था, दिन के उजाले में तीर था। एक साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय करके चल दिए। यानी कि 6 जिलों में एक वोट भी मोदी के नहीं रहे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जैन अल्फा पूरी तरह से इनके ऊपर आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। नेता इनके खिलाफ जा रहे हैं और इनके बचाव में कोई बोल नहीं रहा है, कुछ बचाव में कोई नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है ना कि मोदी का जो कंट्रोल था पार्टी के ऊपर वह खत्म हो गया। सरकार के ऊपर कंट्रोल रहा नहीं, क्योंकि सरकार के अंदर से ही लोग इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को दे रहे हैं। पीएमओ के अंदर से भी अफसर्स, ब्यूरोक्रेसी जो है वह इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रही है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है कि हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब मोदी का कंट्रोल वहां भी नहीं रहा। अब ऐसे में मोदी सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल जो चाहते थे, तो मोदी को एलन मस्क ने 440 वाट का झटका दिया है। अब जो एक्स, ट्विटर जो एक्स बन गया है, अब एलन मस्क ने यह कहा कि सरकार पोस्ट अगर हटवाती है एक्स पर से, तो एक्स प्लेटफॉर्म जो है एलन मस्क का, उस नाम को सार्वजनिक करेगी जिसने हटवाया। यानी कि अगर मंत्रालय या मंत्री या कोई नेता भाजपा का वह पोस्ट हटवाता है,
किसी भी व्यक्ति का पोस्ट वायरल हो रहा है या सरकार के खिलाफ है, हटवाती है सरकार। तो एलन मस्क की कंपनी एक्स जो है उस व्यक्ति का नाम और पूरा विवरण प्रसारित करेगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का एक्स पर पोस्ट हटवाया है। वो कह रहे कि मैं हटा तो दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति का नाम उजागर करूंगा। सरकार ने कराया तो मोदी सरकार के फलाने मंत्री ने यह पोस्ट हटवाया है, उसका पूरा लिस्ट वहां पर लगा देंगे, तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि किसने हटवाया। तो सरकार को लेकर के इससे भी भत पीटेगी, सरकार यहां पर भी बैकफुट पर आ जाएगी। तो जो मेटा के साथ इन लोगों ने किया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को लेकर के जो लगाम लगाया, लंबी लाइन लगा करके सबसे माफी मंगवाई अधिकारियों से, वह काम एक्स के साथ नहीं कर पाएंगे। और यूट्यूब इनकी सुनता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भी अमेरिका का है। अब ऐसे में मोदी सरकार को यह एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में एलन मस्क का यह झटका अब मोदी किसी भी तरह का एक्स के ऊपर से हटवा नहीं पाएंगे, किसी का पोस्ट डिलीट नहीं करवा पाएंगे, उसको रिच को कम नहीं करवा पाएंगे, रुकवा नहीं पाएंगे। इनके आदेश को नहीं मानेगा वह। और अगर यह आदेश देते हैं, लिखित आदेश देते हैं, इनके बोलने पर नहीं करेगा, लिखित देना पड़ेगा। और लिखित देंगे तो इनका हुआ लिखा हुआ पत्र भी, नोटिस भी और इनका नाम भी सार्वजनिक करेगा। तो जनता इनको दौड़ाएगी कि अब बताओ तूने क्यों कर पाया। तो सरकार यहां भी फंस गई। अब यहां भी सरकार फंस गई तो इस सरकार के लिए एक टेंशन और आ गया कि इनके भी लोग अब इनके खिलाफ हो गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए का हर दांव फेल हो रहा है। युवा को जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, युवा इनके बस में नहीं आ रहे हैं। जेन अल्फा इनके खिलाफ हो गया है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ खड़ा है नहीं। और जब यह सारी चीजें नहीं है तो आरएसएस को ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जिसका कंट्रोल ही न हो। तो ऐसे में मोदी और शाह दोनों की छुट्टी एक साथ होती हुई नजर आ रही है।